Hello everyone, welcome back in another episode. Today we are going to discuss future perfect continuous tense and this is the last tense of the series. तो आपने अगर पिछले मेरे सारे टेंस के एपिसोड पिछले नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको सारे लिंक कैटेगराइज कर रखे हैं, आप वहाँ से इन सभी को देखें ताकि टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाए सीक्वेंस में। आइए आगे चलते हैं। तो आज हमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के बारे में बात करना है जो कि लास्ट टेंस है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता आया हूँ कि मेरे समझाने का मेथड ये है कि मैं कोई भी टेंस हो उसको मैं सेंटेंस के डिफरेंट काइंड्स में समझाता हूँ। तो जैसे पहला काइंड अफर्मेटिव सेंटेंस यानी हाँ वाले वाक्य, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस यानी नहीं वाले वाक्य, तीसरा इंटेरोगेटिव फर्स्ट यानी क्या से शुरू होने वाले, और चौथा इंटेरोगेटिव सेकंड जो WH फैमिली से शुरू होता है, और पांचवा लास्ट है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी नकारात्मक सवाल। तो इन पांचों टाइप के जो सेंटेंस हैं इसमें हम हर टेंस को करते आए हैं। आज ये लास्ट वाला टेंस भी इन्हीं सेंटेंसेस में समझ लेते हैं। आइए समझते हैं। तो देखो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में भी थी, लेकिन यहाँ पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो होगा, लेकिन समय के साथ होगा, यानी समय भी होगा और उसके समय के साथ साथ से भी लगा होगा। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस कहूँ कि वह मेरा 4 बजे से इंतज़ार कर रहा होगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस में 4 बजे से, तो टाइम आया, टाइम के बाद से लगा हुआ है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि से ज़रूरी है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब देखो, विल हैव बीन, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी विल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन, जैसे विल हैव सभी सब्जेक्ट के साथ आया था। ठीक है, चाहे ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन, डजंट मैटर। ठीक है, विल हैव बीन सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। क्लियर है? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ठीक है, विल हैव बीन सब्जेक्ट के ठीक बाद है। अब ये सिंस और फॉर का सीन मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ, जब भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ते आए, हम 2 बार पढ़ चुके हैं पहले। तो आज फिर इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल हमें रिवाइज हो जाए, क्लियर हो जाए माइंड में। देखो, यूज ऑफ सिंस और फॉर। सिंस कब लगाते हैं? सिंस इज यूज फॉर डेफिनेट टाइम, मीन्स पॉइंट ऑफ द टाइम, समय के एक निश्चित बिंदु के लिए, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर का यूज़ कब होता है? जब इनडेफिनेट टाइम हो, यानी कोई पीरियड ऑफ टाइम हो, एक काल हो, लंबी समय अवधि हो, तब हम उसके लिए फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। देखो, सिंस को याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कैलेंडर और घड़ी का। यानी आप कैलेंडर और घड़ी के अंदर जो जो चीज़ें आपको मिलती हों उन सब के आगे आपको क्या लगा देना है? सिंस लगा देना है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेट टाइम देखो कैसे पता चलेगा। 2 बजे, 10:10, 5 बजे या 6 बजे, जितने भी बज रहे हो ना, वो सब घड़ी के अंदर ही तो बजेंगे। तो घड़ी के अंदर जो भी टाइम बजे उसके आगे हमें सिंस का यूज़ करना है। ठीक है, ये तो हो गया घड़ी का। अब कैलेंडर की अगर हम बात करें तो कैलेंडर में क्या क्या होगा? डेट्स होंगी, डेज होंगे, मंथ्स होंगे, ईयर होंगे। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, जैसे 29 मई, 28 जून। ईयर में कोई भी ईयर ले सकते हैं, 1995, 1947, 2016, 2020, ये सब। मंथ जून, जुलाई, अगस्त। तो इन सब के आगे भी हमें सिंस का ही यूज़ करना है। ये सब कहाँ होते हैं? कैलेंडर के अंदर ही होते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो इन सब के आगे में सिंस। एक और चीज़ है कि सिंस किसके साथ लगता है, इन्हें एडिशनल तरीके से याद कर लेना। मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, प्रीवियस डे, इन सब के आगे भी हमें सिंस का ही यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम फॉर की बात करें तो फॉर के एग्जाम्पल देख लो इंडेफिनेट टाइम में 1 सेकेंड, 15 मिनट्स, 2 आवर्स, 2 डेज, 3 वीक्स, 2 मंथ्स, 6 ईयर्स। ये सब क्या है? फॉर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे ये नीचे 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इन चारों सेंटेंस को देखो और आप पता कर लो कि कौन से वाले में फॉर लगेगा, कौन से वाले में सिंस लगेगा। चलो देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है, पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। तो 10 मिनट हैं यानी इनडेफिनेट टाइम है, इसलिए हम फॉर लगाएंगे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, माताजी आधा घंटे से खाना बना रही होंगी। तो यहाँ पर भी आधा घंटा फॉर लगेगा। ठीक है, क्योंकि इनडेफिनेट है, टाइम पीरियड है आधा घंटा। राधा, देखो ये 10 बजे, ये 10 बजे से यानी वॉच है, वॉच के अंदर पाया जाएगा 10 बजे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके आगे सिंस लगाएंगे। मैं अपना बिजनेस
मई से शुरू कर रहा हूँगा। तो यानी कि क्या है, मई से शुरू होना यानी मंथ है, मंथ से पहले हमें सिंस का यूज़ करना है। क्लियर हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या था, भूले तो नहीं? देखो स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। क्लियर है। आइए एग्जाम्पल लेकर के क्लियर करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, फिर 2017 से निबंध लिख रहे होंगे। 2017 यानी डेफिनेट टाइम है, तो सिंस लगाएंगे। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, दे विल हैव बीन राइटिंग एन एसे सिंस 2017। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, हम 6 महीने से उसका कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होंगे। वी शैल हैव बीन यूजिंग हर कंप्यूटर फॉर 6 months। क्लियर है। अगला सेंटेंस, वह 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा। He will have been listening to music for 2 hours। सही है। अगला सेंटेंस, वह सुबह से सो रही होगी। She will have been sleeping since morning। सही है, she will have been sleeping since morning। आइए आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर, नकारात्मक सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब हमारी will have been ही रहेगी। ठीक है, अच्छा नेगेटिव है तो नॉट कहाँ लगाओगे, will not have been। ठीक है, नॉट कहाँ लगेगा, have से पहले। और अगर कॉन्ट्रैक्शन बनाना हो तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनेगा, विल नॉट हैव को हम वॉन्ट हैव लिख सकते हैं। सही है। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। ठीक है, यानी विल नॉट हैव बीन, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। ठीक है, आई होप कि स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, सितारे 6 बजे से आकाश में नहीं चमक रहे होंगे। सितारे यानी स्टार्स 6 बजे से आकाश में नहीं चमक रहे होंगे। द स्टार्स विल नॉट हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस 6 o'clock। अगला एग्जाम्पल देखो, बच्चा सुबह से कमरे में नहीं रो रहा होगा। सेंटेंस अच्छा है, देखो कैसे बनेगा, द किड विल नॉट हैव बीन वीपिंग इन द रूम सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, माली 10 बजे से पौधों में पानी नहीं दे रहा होगा। माली 10 बजे से पौधों में पानी नहीं दे रहा होगा। द गार्डनर विल नॉट हैव बीन वाटरिंग टू द प्लांट्स सिंस 10 o'clock। आइए आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट यानी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस की तरफ। हेल्पिंग वर्ब हमारी वही विल हैव बीन ही रहेगी। ठीक है, विल हैव बीन सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। ठीक है, यानी विल पहले लगाएंगे फिर सब्जेक्ट लगाएंगे फिर हैव बीन लगाएंगे। सही है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लड़के 1 घंटे से नदी में नहा रहे होंगे। तो क्या से शुरू हो रहा है यानी इंटेरोगेटिव फर्स्ट है। तो क्या लड़के 1 घंटे से नदी में नहा रहे होंगे। विल द बॉयज हैव बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 1 hour। सही है, विल द बॉयज हैव बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 1 hour। अगला सेंटेंस देखो, क्या शाम से आसमान में सितारे चमक रहे होंगे। क्या शाम से आसमान में सितारे चमक रहे होंगे। विल द स्टार्स हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस इवनिंग। ठीक है, अगला, क्या दुकानदार सुबह से मिठाई बेच रहा होगा। क्या दुकानदार सुबह से मिठाई बेच रहा होगा। विल द शॉपकीपर हैव बीन सेलिंग द स्वीट्स सिंस मॉर्निंग। सही है, विल से स्टार्ट हो रहा है फिर सब्जेक्ट लग रहा है फिर हैव बीन लग रहा है। अगला लास्ट सेंटेंस है, क्या लड़कियां सुबह से स्टेज पर मधुर गीत गा रही होंगी। क्या लड़कियां सुबह से स्टेज पर मधुर गीत गा रही होंगी। सेंटेंस कैसे बनेगा देखो, विल द गर्ल्स हैव बीन सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स ऑन द स्टेज सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सही है ना। विल लगाया, द गर्ल सब्जेक्ट है, फिर हैव बीन लगाया, फिर सिंगिंग, स्वीट सॉन्ग्स ये ऑब्जेक्ट है, ऑन द स्टेज ये अदर वर्ड्स हैं। ठीक है, सिंस और फोर में से सिंस चुना, क्यों, क्योंकि सुबह है, फिर उसके बाद टाइम लगा दिया मॉर्निंग। ठीक है, तो ऐसे बनेगा ये सेंटेंस। आइए आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड यानी WH फैमिली वाले सेंटेंस की तरफ। हेल्पिंग वर्ब हमारी वही रहेगी विल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं जल्दी से। WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। ठीक है, ये रहेगा हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, आइए एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। पहला सेंटेंस है, बाहर 1 घंटे से कौन रो रहा होगा। बाहर 1 घंटे से कौन रो रहा होगा। हु विल हैव बीन वीपिंग आउटसाइड फॉर 1 hour। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, लड़के कमरे में सुबह से क्या कर रहे होंगे।
लड़के कमरे में सुबह से क्या कर रहे होंगे? What will the boys have been doing since morning? ठीक है, What will the boys have been doing since morning? अगला सेंटेंस, इस कक्षा में सुबह से कौन पढ़ा रहा होगा? इस कक्षा में सुबह से कौन पढ़ा रहा होगा? Who will have been teaching in this class since morning? Who will have been teaching in this class since morning? क्लियर हो गया? आइए आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की ओर, यानी नकारात्मक सवाल की तरफ। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारी वही रहेगी, विल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा। ठीक है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो। ठीक है, ये तो बार बार हम पढ़ ही चुके हैं। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। बस पोजीशन आप याद रख लेना सही से कि सब्जेक्ट से पहले हमें विल लगाना है। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है, फिर हैव बीन लगाना है। ठीक है, ठीक है, आइए एग्जाम्पल लेकर के हम इस वाले सेंटेंस को भी ख़त्म करते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल है, मदन 2 दिन से दिल्ली क्यों नहीं जा रहा होगा? मदन 2 दिन से दिल्ली क्यों नहीं जा रहा होगा? Why will Madan not have been going to Delhi for 2 days? क्लियर है? देख लो एक बार फिर से। Why will Madan not have been going to Delhi for 2 days? सही है। अगला सेंटेंस, राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य यानी होमवर्क, राधा 10 बजे से अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रही होगी? तो कैसे बनेगा सेंटेंस? देखो, Why will Radha not have been doing her homework since 10 o'clock? सही है। अगला एग्जाम्पल देखो, क्या वह 6 महीने से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा होगा? क्या वह 6 महीने से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा होगा? कैसे बनेगा ये सेंटेंस? Will he not have been working hard for 6 months? ठीक है, 6 months आया है इसलिए हमने 4 लगाया। ठीक है, तो इन पीरियड ऑफ टाइम होता है तो फिर हम 4 ही लगाते हैं। अगला सेंटेंस, क्या गांव में 2 घंटे से बरसात नहीं हो रही होगी? क्या गांव में 2 घंटे से बरसात नहीं हो रही होगी? तो सेंटेंस कैसे बनेगा? Will it not have been raining in the village for 2 hours? Will it not have been raining in the village for 2 hours? आई होप कि आपको ये वाला लास्ट वाला टेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना ना भूलें। और ये एक्सरसाइज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको घर पे बैठ करके इस एक्सरसाइज को बनाना है। इसमें जो भी सेंटेंस अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, और इसी के साथ चलते ही हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी खत्म कर लिया है, यानी टेंस सीरीज़ पूरी खत्म हो गई है। 12 के 12 टेंस पूरे खत्म हो चुके हैं। अगर आपको पूरे 12 के 12 टेंस देखना है तो आप प्लेलिस्ट में, चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे टेंस सीरीज़ करके एक प्लेलिस्ट है, उस पर जा करके आप पूरे सीक्वेंस में टेंस को देख सकते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, और वीडियोस को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि मेरी नई नई अपडेट्स आप तक अपने आप पहुँचें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।